हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बेटा स्टार्ट करते हैं अपना अगला जो चैप्टर है, दैट इज एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें बेटा आज हम बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं वो लिमिट के बारे में करेंगे, और अगले जो लेक्चर रहेगा उसमें हमारा मेजर फोकस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई लिमिट में किस किस तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हमने क्या किया है, टॉपिक वाइज उसको सबको डिवाइड कर दिया है ना। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, जिस तरह के क्वाइट फेमस क्वेश्चंस हैं, है ना, वो हम सारे इस तरीके से टॉपिक के थ्रू कवर कर रहे हैं, ताकि आपकी ए टू जी सारी चीजें कवर हो जाए। जैसे पहला अपना टॉपिक बहुत ही सिंपल सा आता है, जहां डेफिनेशन ऑफ एलएचएल और आरएचएल पे जो हमारे सवाल रहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म पे हमारे जो सवाल रहते हैं, है ना, सवाल रहते हैं इन द सेंस बहुत ही बेसिक वाले। ठीक है, जहां हमें बाउंड होना पड़ता है कि भाई हाँ एलएचएल और आरएचएल हमें बेटा निकालना पड़ेगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखोगे, हालांकि इसमें बहुत कम सवाल आते हैं, ज्यादातर सवाल आप देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे वो आप देख सकते हो कि भाई आपके पास लॉपिटल पे आ रहे होंगे, ठीक है, 0/0 फॉर्म पे आ रहे होंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पे आ रहे होंगे, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे आ रहे होंगे। ज्यादातर क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो इन्हीं फॉर्म पे ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये पहला वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, लेट ए बी एन इंटीजर, तो ए तो इन्होंने इंटीजर बोल दिया, आगे बोला है सच दैट, है ना, देयर एग्जिस्ट, और ये वाली जो चीज है वो बॉक्स ऑफ एक्स है, मतलब जीआईएफ की बात कर रहा है। तो देखो जीआईएफ की जो प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे बिल्कुल खुशी खुशी लगाएंगे। साथ ही साथ जैसे आपको दिख रहा है कि ए जो है वो इंटीजर है, तो 3a भी इंटीजर होगा। तो पहले जितना आप कर सकते हो उसको मिनिमाइज, है ना, उतना आप कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 7, यहाँ पे आ गया 18। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना आ गया 18, माइनस का 1 माइनस का x हो गया। अब आप चाहो तो 1 को भी बाहर निकाल सकते हो, और ये बॉक्स ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा x, और बेटा ये माइनस का 3 ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे देख सकते हो कि x प्लस ऑफ माइनस का 3a, और ये जो चीज है बेटा वो हमारी एक इंटीजर बनेगी, तो इंटीजर बाहर निकल जाता है। आपने ये प्रॉपर्टी दोस्तों पढ़ रखी होगी, बॉक्स ऑफ x प्लस आई जो है वो आपके पास x का बॉक्स प्लस आई बन जाता है। ठीक है, तो ये बाहर निकाल दिया। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब यहाँ पे जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 जा रही है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना कि भाई फर्क पड़ेगा इस बात से कि एलएचएल क्या है और आरएचएल क्या है। फर्क इस बात से क्यों पड़ेगा, देखो सीधी सीधी बात है, जब आप एक्सटेंडिंग टू 7 माइनस करोगे तो उसके हिसाब से कुछ और आंसर मिलेगा, यहाँ से 7 प्लस करोगे तो उसके हिसाब से कुछ और आंसर मिलेगा, तो चीजें में बदलाव रहेगा। बट इन्होंने जैसा कि बोला है कि इसकी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि एलएचएल और आरएचएल दोनों की वैल्यू बराबर होगी और फाइनाइट भी होगी। ठीक है, तो मैंने बेटा एलएचएल निकाला। एलएचएल आप निकालोगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 7 माइनस, ये आ गया 18 में से। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, अगर आप 1 में से 7 में से छोटी वैल्यू घटाते हो, माइनस करते हो, तो आप ये समझो कि 1 में से कुछ आप 6.999999 टाइप की चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप ये पाओगे कि ये जो फाइनली मिलने वाला है वो माइनस का 5.9999 समथिंग टाइप का मिलने वाला है। तो अगर आप इसी नंबर का जीआईएफ ले लेते हो, बॉक्स ऑफ माइनस का 5.9999, इस तरह का नंबर का जीआईएफ लोगे, तो सी लेफ्ट से वैल्यू -6 बनेगी, और ये एग्जैक्टली -6 होगी दोस्तों। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर आने वाला है वो -6 आएगा, तो -6 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ देखोगे, एक्स जब तुम्हारा 7 माइनस जा रहा होगा, तो ये 7 से थोड़ी वैल्यू छोटी है, तो उसका जीआईएफ कितना बनेगा, 6 बनेगा, तो ये 6 माइनस का 3 ये बनेगा। तो ये तो आ गया एलएचएल। अब अगर मैं आरएचएल की बात करूं, तो आरएचएल में क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 प्लस चला जाएगा। तो 7 प्लस में 18 माइनस का 1 माइनस का x है, और नीचे हमारे पास कितना दे रखा है, बॉक्स ऑफ x माइनस का 3 ये दे रखा है। अब आप देखो जब x तुम्हारा 7 प्लस जाएगा तो ये जो x है वो कुछ इस तरीके से होगा, 7.00001 टाइप से, है ना, और आगे माइनस लगा दिया, तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये वैल्यू इस तरीके से चलेगी 7.0000001 टाइप से। तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा अपने पास में, माइनस का 6.001 टाइप से, है ना। तो आप देखोगे इसका जो जीआईएफ आएगा वो आप देखोगे सी लेफ्ट से -7 बनेगा। क्लियर है, तो -7 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 18 हो गया, और बीच में एक माइनस है ही सही, तो प्लस का 7 हो गया, और नीचे देखो 7 प्लस में यहाँ पे डालूंगा, तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू बनेगी सी लेफ्ट से 7 बन जाएगी, और बीच में माइनस का 3 है, तो ये आ गया। अब क्योंकि इन्होंने बोल लिखी है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है बेटा एलएचएल और आरएचएल बराबर होगा, तो वही हमें करना होगा यहाँ पे। तो अगर मैंने एलएचएल और आरएचएल को दोस्तों इक्वेट किया, तो मुझे देखो क्या मिलने वाला है, देखिए भाई यहाँ पे ध्यान से, एलएचएल और आरएचएल को अगर हम बराबर कर देते हैं, तो देखो उधर से आ रहा है 18,
प्लस का 6 है ना, 8 और 14 24 हो जाएगा वो। तो 24/6 माइनस का 3a बनेगा। एंड राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे बोलो कितना बनेगा, 25 डिवाइड बाई 7 माइनस का 3a बनेगा। तो ये चीजें इस तरीके से बेटा हमारी चल रही होगी। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो चलो ठीक है, अब हम क्या करें, बस यहाँ से एक ही वैल्यू हमें निकालनी है, जो भी इंटीजर वैल्यू हमारी एक ही बनेगी वो आ जाएगी। वैसे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो ना, तो ये 24 और ये 25 है, और ये भी देखो एक का इजाफा है, इसमें भी एक इंक्रीज हो रहा है और इसमें भी एक इंक्रीज हो रहा है। तो अगर थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो 7 माइनस का 3a डिवाइड बाई 6 माइनस का 3a बराबर 25/4। समझ गए क्या किया, 24 को इधर लगा दिया और ये इधर भेज दिया, तो इस तरीके से बन गया। अब आप देख सकते हो जब हम इससे डिवाइड करेंगे, मतलब इसको ऐसे लिख लीजिए आप, 1/6 माइनस 3a प्लस 6 माइनस 3a अपॉन 6 माइनस 3a, तो वो 1 बन जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। और राइट हैंड साइड में भी बोलो यही आ जाएगा 1 प्लस 1/24। तो आप देखोगे 1 तो कट जाएगा, ये जो वैल्यू है 24 के बराबर हो जाएगी। तो 6 माइनस 3a विल बी इक्वल टू 24। तो 3a की वैल्यू जो आने वाली है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो a बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी -6 आ रही है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बेटा ए दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल रहते हैं जहां पे हमें LHL और RHL निकालना ही पड़ता है। जैसे मैं आपको और एक और चीज बताता हूं, इसी के साथ में बोनस टिप दे देता हूं। देखो, ये तो तुम समझ में आ गया कि GIF होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, या फिर मान लो सिग्नम होगा, तो यहाँ पे हमें LHL RHL निकालना पड़ता है। बट साथ ही साथ आप अगर ये ध्यान से देखें, एक और चीज होती है, व्हेन x टेंडिंग टू 0 जा रही है लिमिट, और e की पावर में 1/x टाइप का बाकी कुछ और फंक्शन पड़ा होगा कुछ ना कुछ, है ना। बट अगर जब आप देखोगे जब e की पावर 1/x है ना, और x टेंडिंग टू तुम्हारा 0 को जा रहा है, तो भैया यहाँ पे भी आपको LHL RHL निकालना पड़ता है। LHL RHL निकालना क्यों पड़ता है, देखो जब आप x तुम्हारा 0 प्लस जाएगा दोस्तों, तो e की पावर 1/x, समझना ध्यान से, जब x तुम्हारा 0 प्लस जाएगा तो 1/x जो है इंफिनिटी को जाएगा, तो e की पावर इंफिनिटी, ये चीज चल रही होगी। क्लियर है ना। अगर जब x तुम्हारा 0 माइनस को जाएगा, तो e की पावर 1/x दोस्तों, ध्यान से, जब x तुम्हारा 0 माइनस को जाएगा तो 1/x तुम्हारा माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो e की पावर, ठीक है, e की पावर माइनस इंफिनिटी जब टेंड करेगा, तो ये बेटा अल्टीमेटली 0 को टेंड कर जाता है। ये तो इंफिनिटी को टेंड कर ही जाएगा कि भाई e की पावर इंफिनिटी है साहब, तो ये तो इंफिनिटी को टेंड करेगा ही करेगा। बट e की पावर माइनस इंफिनिटी जो है बेटा, वो 0 को टेंड कर जाता है। तो आप देख रहे हो, एक तरफ इंफिनिटी एक तरफ 0। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये भी एक, जब भी कभी आप ध्यान से देखें e की पावर 1/x इन्वॉल्व है ना, तो आपको LHRH करना पड़ेगा, है ना, LHL RHL करना पड़ेगा। या फिर डिफरेंशियबिलिटी की बात करो तो वहां पे LHD RHD करना ही पड़ेगा। राइट है भाई। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान अपन रखेंगे, और तो कुछ नहीं है इस तरह की चीजों में। अगला दोस्तों हमारे पास आ जाता है टॉपिक अपना, कौन सा आएगा, टॉपिक नंबर 2, जहां पे हम विभिन्न सारी, है ना, बहुत टाइप की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, है ना, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। कौन कौन सी, 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। देखो 7 अपनी टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0/0 हो गई, ठीक है, इंफिनिटी/इंफिनिटी हो गई, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो गई, 0 इंटू इंफिनिटी हो गई। ये तो 4 इस तरह की होगी, और 3 हमारी एक्सपोनेंशियल वाली रहती है, जहां पे 1 की पावर इंफिनिटी हो गई, या फिर इंफिनिटी की पावर 0 हो गई, या फिर 0 की पावर 0 हो गई। दोस्तों 0 की पावर इंफिनिटी जो है वो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है, ये इसकी वैल्यू सीधे सीधे 0 ही होती है, इसकी वैल्यू सीधे सीधे 0 ही होती है। तो आप इससे गच्चा ना खा जाना, ठीक है ना। इंफिनिटी के पावर 0 जो है वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, ये हमारी बेटा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। बट ये जो है कुछ नहीं है, तो सिंपल 0 0 0 0 को आप इनफाइनाइट मल्टीप्लाई करो, इस तरह की बात होगी। ठीक है भाई, ये चीज है। तो ये 7 इनकी, ये हम अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी, और ये हमारी सीधी सीधी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, कोई भी लिमिट का सवाल आप जब सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो आपको क्या होगा, आपने जिस भी लिमिट पे पूछा है, जैसे x टेंडिंग टू a पे पूछा है, तो आपने x इक्वल टू a उठा के डाला, डालने के बाद 3 निष्कर्ष निकलेंगे। या तो भाई कोई फाइनाइट वैल्यू आ जा रही है, कोई 2 3 4 5 इस तरीके कोई वैल्यू आ गई, बात खत्म होगी। या फिर क्या हो रहा होगा दोस्तों, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रही होगी, जिस तरह का आप ये देख रहे हो, इनमें सातों में से कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रही होगी। या फिर तीसरा कैसा कुछ ऐसा हो रहा होगा कि वो चीज इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को भाग रही होगी, तो फिर आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो कि भैया ये तो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को जा रही है, ये तो फाइनाइट वैल्यू है, या फिर ये तो दोस्तों क्या बोलते हैं, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो गुंजाइश है कि अभी ये सॉल्व होगा सवाल आगे, आगे बात समझ। अगर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ गया तो बात ही वहीं की वहीं रफा दफा हो जाती है। तो पहली चीज तो ये होगी, ठीक है।
तो ये हो गया। दूसरी बात क्या होता है, जब भी अगर लेट्स सपोज इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी, लेट्स सपोज ये वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 1 की पावर इन्फिनिटी, तो हम वहां पे जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके बेसिस पे होता क्या है कि ये वाली जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, वो धीरे 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 इस तरफ कन्वर्ट होना चालू हो जाती है। ये एक अपने आप में बिलीव दिलाता है कि हाँ यार हम सही दिशा में चल रहे हैं, है ना। ये अपने आप में एक बिलीव दिखाता है कि यार हम सवाल को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। अगर सपोज कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 है और आप इसको 0 इंटू इन्फिनिटी कर रहे हो, इसका मतलब आप गलत दिशा पकड़ चुके हो। मेरी बात समझ में आ रही है? गलत दिशा आप पकड़ चुके हो। तो इस चीज का एक तरीके से ध्यान रखना। बहुत बार क्या होता है यार, गोल गोल घूम रहे हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है, क्या हो रहा है ना। तो उसका सबसे बड़ा जो निदान है वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आप इधर से इधर मूव कर रहे हो राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब आप सही दिशा पकड़ के चल रहे हो, आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? देखो उसका रीजन सिंपल सा ये है दोस्तों कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा लिमिट को सॉल्व करने के लिए, है ना, किसके लिए ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेथड्स है, वो हमारी 0/0 फॉर्म है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म है, उन सब के लिए है। आगे बात समझना। तो धीरे धीरे अगर ये वाली चीज शिफ्ट होती जा रही है, तो आपके पास नंबर ऑफ टूल्स ज्यादा अवेलेबल होते चले जाएंगे, तो आप क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो ये मुद्दा अपना बेटा असली रहता है। खैर, अब चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन के थ्रू अपन चीजों को देखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मतलब काफी जैसे लिमिट का सवाल है, ठीक है, तो लिमिट में एक टाइप के सवाल बहुत चलते हैं जहां पे पैरामीटर्स को फंसा देता है और पैरामीटर की वैल्यू वो निकलवाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट मान सकते हो, फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांस तो देखो अब और थोड़ा अलग अलग चीजें पूछता है, बट मेंस जो है वो हाँ रिपीट करता है चीजें, है ना, घिसी पिटी चीजें भी अभी आज भी पूछ रहा है। आप देखो ना 2025 में इस तरह के सवाल अपने को देखने को मिलेंगे। ये वाला हो गया जैसे कि, है ना, चलो ये तो ठीक है, ये वाला हो गया देखो 2025 में। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, है ना। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, आप देखो पहले f(r2)r-0 से r में एक फंक्शन दे रखा है जहां पे f(x-6) टाइम ऑफ f(1/x) इज इक्वल टू, ये एक फंक्शनल रूल दे रखा है इन अ सिंगल वेरिएबल। इस पे अपनी पहले ही बात हुई थी, फंक्शन चैप्टर हमने बोला था सिंगल वेरिएबल में है, तो ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह के थ्रू जब आप करोगे तो अपनी चीजें होती चली जाती है। अगर यहाँ पे देखो f(x) निकाल के इसमें जोड़ना है और उसके बाद फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू बीटा आ रही है, फिर अल्फा और बीटा क्या जजमेंट होगा, आप बहुत ध्यान से देखें, ये लॉजिकल चीजें हैं सारी की सारी। तो पहले मैंने बोला कि भाई f(x) निकाल लेते हैं। f(x) निकालने के लिए हमने क्या किया, x को 1/x से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आप देखोगे इस इक्वेशन में ये आ गया बेटा कितना, f(1/x) आ जाएगा, और दोस्तों ये माइनस का 6 टाइम्स ऑफ f(x) आ जाएगा, एंड ये 35/3 तो है ही सही, और 1/x जो है वो x हो जाएगा, और ये माइनस का 5/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करके देखा आपने, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन। तो अब यहाँ पे f(1/x) की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी, तो ये f(x) माइनस का 6 इंटू f(1/x) बेटा कितना आ जाएगा, 6f(x), ये उधर गया, प्लस का 35/3x आ गया, माइनस का 5/2। ये समझ में आया आपको? f(1/x) जो है उधर चला गया, तो ये चीज यहाँ पे आ गई, एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास 35/3, और ये x हो गया माइनस का 5/2 हो गया, कुछ इस तरीके से बन गया। अब हमें यहाँ पे f(x) निकालना होगा। f(x) निकालने के लिए आप देखोगे 36 हो गया माइनस का, तो ये ओवरऑल माइनस का 35x हो जाएगा, सॉरी 35 ऑफ f(x) हो जाएगा। उसके बाद जब ये -6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो 3 दूनी 6 और 70 हो जाएगा, माइनस का 70x हो जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 35/3x आ गया, और माइनस का 5/2 आ गया। तो इसको एक काम करते हैं, उधर ले जाते हैं, तो 35f(x) जो हो गया वो राइट हैंड साइड में चला गया, सही है भाई, और बाकी सारी चीजें इधर लेके आ गया, तो माइनस का 70x हो गया, माइनस का 35/3x हो गया, और प्लस का 15 प्लस का 5/2 हो गया। सही है ना, ये वाली सारी चीजें इधर आ गई, और ये माइनस का 35 उधर चला गया, तो उधर प्लस का हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो माइनस का 70x हो गया, माइनस का 35/3x नीचे हो गया। उसके बाद दोस्तों 15 दूनी 30 और 35, तो 35/2 ये हो गया। आप देखो सीधे सीधे यहाँ से 35 कट रहा है ना, 35 कट के ये बोलो 2 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, तो फाइनली जो हमारा f(x) निकल के आ रहा है वो बेटा क्या आ रहा है, f(x) बराबर माइनस का 2x माइनस का 1/3x, है ना, और ये बेटा आ रहा है कितना, 1/2। देख लीजिए आप, ये हमारा f(x) बन गया, इसको हमने यहाँ डाल दिया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1/α x प्लस का
ठीक है, ये प्लस की जगह पे सब ये चला जाएगा, तो माइनस का 2x माइनस का 1/3x प्लस का 1/2, दिस इज इक्वल टू बीटा। ये हमारे पास दोस्तों बना। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगेन मैंने क्या बोला था, लिमिट का कोई भी सवाल है तो आप x बराबर 0 डाल के देखोगे, तो यहाँ पे देख रहा है 0 डालने पे ये 0 जा रहा है, लो चलाइए, ये 0 जा रहा है, ये तो 1/2 जा रहा है, ये देख रहे हो आप 1/x है नीचे, है ना, तो ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को शूट करेगा, ये भी 1/x है, तो ये भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को शूट करेगा, जो कि हम होने नहीं देंगे, रीजन बीइंग क्योंकि अल्फा बीटा जो हमारे कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है ना। तो अब इसको देखो कैसे डील करा जाएगा वो सोचो। हमने बोला कि यार लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे 1/2 माइनस 2x है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये देखो आप 1/x अगर मैं इन दोनों से कॉमन ले लेता हूं तो ये 1/α माइनस 1/3 लिखा हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू बीटा। सारी समस्या की जड़ यही है, जब x टेंडिंग टू 0 जा रहा है तो ये तो बढ़िया अपना 1/2 को जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि ये 1/2 को और ये 0 को जा रहा है। बट जैसे आप x टेंडिंग टू 0 करते हो तो ये वाला शूट हो जा रहा है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को, है ना, और उसके बाजू में ये वाला एक फैक्टर लिखा हुआ है, तो आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि अगर ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को शूट करेगा तो भैया फिर तो बीटा के बराबर कोई फाइनाइट वैल्यू तो आएगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो कोफिशिएंट है उसको जीरो करना पड़ेगा, जो इसका कोफिशिएंट है उसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अब इसको जीरो करने का मतलब सिंपल सा हो गया दोस्तों कि भाई इसको जीरो कर दीजिए आप, तभी जाके लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ सकती है, मतलब अल्फा हैज टू बी 3, अल्फा की वैल्यू 3 आ गई तो ये 0 हो गया, और ये 1/2 को जा रहा है, तो बीटा जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। इस तरीके से देखो आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आप देखोगे अल्फा प्लस 2 बीटा जो आ रहा है 3 प्लस 2 इंटू 1/2, ये कट गया तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो आंसर बेटा सी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपने ये देखा कि बहुत बार जो हमारे पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, है ना, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है भाई, और क्वेश्चन देखें आप, देखिए भाई अगला क्वेश्चन में क्या बोला है। अब ये हमारे पास दे दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कोसेक एक्स है, और फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये दे दिया, है ना। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, सबसे पहला काम हमने क्या किया, अगेन वही, देखो पहले थोड़ा सा इसको अगर मैं हल्का करना चाहूँ, वैसे फील तो आपको आई गई कि क्या करने वाले हैं सर हम लोग, है ना। तो नीचे हमारे पास ये साइन एक्स बन गया, ऊपर ये हमारे पास सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये, है ना, ये बन रहा है। और अगर आप दोस्तों ध्यान से देखें, जब x तुम्हारा 0 को जाएगा तो नीचे ये 0 को जा रहा है, हाँ जा रहा है, उसके बाद ऊपर जब 0 डालोगे तो देखो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो √5 बना। ऐसे ही दोस्तों ये भी कितना बनेगा, ये √5 बना। ऐसे ही अगर यहाँ पे 0 डालते हैं तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 4, तो ये भी √5 बना, तो √5 माइनस √5 बटा 0 आ रहा है। तो हमारी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना वो 0/0 आ रही है। क्लियर है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसी आ रही है, 0/0 आ रही है। अब इस इनडिटरमिनेट फॉर्म की अगर बेटा बात करी जाए कैसे सॉल्व करोगे, तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स अवेलेबल होती है ना, स्टैंडर्ड लिमिट्स हमारी अवेलेबल होती है, बोलो कौन कौन सी आपको पता होगा। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स वाली, टेन एक्स अपॉन एक्स वाली, साइन इनवर्स अपॉन एक्स वाली, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वाली, है ना, ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स वाली, है ना, और कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाली, बहुत सारी अपनी जो है स्टैंडर्ड लिमिट अवेलेबल है, उनके भी बेसिस पे अपन काम कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो टूल्स होते हैं, जैसे इसको देखते ही सबसे पहले हमारी जो गंदगी लग रही है कि हम रैशनलाइज कर लेते हैं, है ना, रैशनलाइज करने से काफी हद तक चीजें सिमट जाएंगी, तो मैंने बोला चलो करो रैशनलाइज। तो इसी स्क्वायर रूट वाले ब्रैकेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर इस देखो जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस वाले से तो क्या होगा, a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा दोस्तों, तो ये फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो वो चीज मैंने यहाँ पे ऐसे लिखी। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अब नीचे क्या आएगा, स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट आएगा, और दोनों ही स्क्वायर रूट की वैल्यू √5 जाएगी, तो मैं सीधे सीधे बेटा उसको 1/2 √5 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, देखो स्टैंड जो अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट है उसको कोई आपत्ति नहीं है लिखने में, वो सिर्फ ये बोलता है कि जिस फंक्शन की आप लिमिट डाल रहे हो इंडिविजुअली, ठीक है, वो बाकी के जो फंक्शन है रिमेनिंग उसके प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट में है तो आप बेधड़क आराम से लिमिट लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अनटिल अनलेस उसकी जो लिमिट है वो नॉन जीरो फाइनाइट अपनी बन रही हो, तो वो बिल्कुल बन रही है। जो हमारे पास नीचे जो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वो, तो वो आप देखोगे पूरा का पूरा फंक्शन जो है बचे कुचे के प्रोडक्ट में है, तो आप देख सकते हो उसकी लिमिटिंग वैल्यू में डाल सकता हूँ, क्योंकि नॉन जीरो फाइनाइट भी आ रहा है और पूरे के प्रोडक्ट में। तो मैंने वो सीधे सीधे 2√5 लिख दिया, फालतू का वो जी का जंजाल लेके नहीं घूमा ये स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट, आई बात समझ में? तो इस तरह का हम यहाँ पे दोनों शॉर्टकट मारते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप ये स्क्वायर स्क्वायर करोगे, उसके बाद वैसे तो आप एक बार के लिए दिखा देता हूँ, इसको भी लिख लोगे, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू बेटा कितनी होती है, व्हेन x टेंडिंग टू 0, ये भी 0/0 तो ये 1 को जाता है। तो आप आगे से क्या है, अगर साइन एक्स या टेन एक्स या साइन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स बचे कुचे के प्रोडक्ट में पड़ा, जैसे कि ये देखो बचा कुचा है उसके प्रोडक्ट में था ये साइन एक्स, देखो ध्यान से, तो मैं सीधे सीधे इसको बेटा कट करके x भी लिख सकता हूँ। तो हमारे पास ये सिंपल सा लिमिट x टेंडिंग टू 0, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा। ऊपर देखिए आप, ऊपर क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 cos ऑफ x, स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर x माइनस का साइन ऑफ x माइनस का 4, ये सब चीजें आने वाली है। यहाँ पे अब बचा कुछ ज्यादा है नहीं बेटा, बाहर कितना आ जाएगा 1/2√5 तो आ ही गया था। उसके बाद 1/2√5 और देखो भाई x टेंडिंग टू 0, देखो भाई ये हमारा मिलके कितना हो गया, cos स्क्वायर ऑफ x हो गया, सही है, और ये 3 cos ऑफ x हो गया, माइनस का साइन ऑफ x हो गया, और ये माइनस का 4 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब जब x तुम्हारा 0 को जा रहा होगा तो ये 1 को जाएगा, ये 3 को जाएगा, तो अल्टीमेटली दोस्तों ये हमारा किसको चला जाएगा, 4 को, और ये तुम्हारा 0 को जाएगा, और 4 - 4 0 को जाएगा। तो अल्टीमेटली ऊपर भी 0 बनना है नीचे भी बनना है, तो 0/0 फॉर्म की 0/0 हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। अब इसको डील करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दिया ऊपर और नीचे, है ना, LHL सॉरी डिफ्रेंशिएट क्या मतलब लेबनीज LHL रूल अपन लगा रहे हैं, सॉरी एल हॉस्पिटल अपन रूल लगा रहे हैं, ऊपर वाले को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दिया और नीचे वाले को कर दिया, क्लियर है। तो अगर ऊपर वाले को बेटा डिफरेंशिएट करिएगा तो 1/2√5 तो पड़ा हुआ है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करने पे 2 cos ऑफ x, और cos का कितना आएगा, माइनस का साइन x आ जाएगा। तो अल्टीमेटली लिख ही देता हूँ 2 cos ऑफ x, और बेटा ये माइनस का साइन ऑफ x आ जाएगा चेन रूल से, और 3 cos ऑफ x का देखिएगा तो माइनस का 3 साइन ऑफ x आ जाएगा, और साइन x का करेंगे तो माइनस का cos ऑफ x आ जाएगा, और -4 का करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, नीचे वाले का करोगे तो 1 आ जाएगा। अब अगर x तुम 0 को डालते हो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये -1 आएगा, तो फाइनली माइनस का 1/2√5 आ रहा है। आपने देखा अभी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, अभी कोई इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जैसी चीज नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू निकल के आ जाती है, अपना काम हो जा रहा है, राइट है भाई। तो ये चीज हमारे पास बन के आ गई, और यही अपना आंसर आ जाएगा, जो कि देखोगे आप ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप लोग, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बेटा काम करना होगा। चलिए और भाई और करिए थोड़े क्वेश्चन वगैरह, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है 2025 पे है, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करें और बताएं क्या आंसर वगैरह अपना बन रहा है। देखो भाई इसमें हमारे पास अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू आर दे रखा है, इफ एक्स टेंडिंग टू 0 है, और एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ अल्फा एक्स है प्लस गामा -1 ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ 2x माइनस बीटा एक्स बराबर 3 दे रखा है। तो मैं बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने फिर से वही वाली बात बोली कि सबसे पहले बेटा कुछ भी ना करो आप, तो एक्स टेंडिंग टू 0 ना, तो एक्स बराबर 0 डाल के देखो कि हो क्या रहा है। तो पहली चीज इसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, 3 आ रही है ना, एग्जिस्ट कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो फिर आप बैक ड्रॉप करके देखोगे ना, बैक देख पीछे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसका मतलब दो ही बातें हो सकती दोस्तों, या तो उसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होगी कोई ना कोई, ठीक है, या फिर ऐसा हो रहा होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होगी, या फिर ऐसा हो रहा होगा कि उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू डायरेक्टली निकल के आ रही होगी। वो तो आपको देख के लग रहा है कि डायरेक्टली तो नहीं निकलनी, क्योंकि अल्फा बीटा गामा फंसा हुआ है। तो आप ये समझे कि कोई ना कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म पक्के से बन रही होगी, ये एकदम निर्धारित हो चुका है, ठीक है। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होगी तो आप देखो जब x तुम्हारा 0 को जाएगा तो ऊपर जब 0 डालूंगा तो ये भी 0 को जाएगा और ये भी 0 को जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे देखो बेटा ये जो है ना वो e की पावर 0 1 को जाएगा, तो ये गामा -1 को जाएगा, तो ऊपर वाली चीज जो है वो गामा -1 को जा रही है, और नीचे देखो जब 0 डालूंगा ये 0 को जाएगा, ये 0 को जा रही है। अब आप गौर से देखिए, अगर गामा की वैल्यू 1 नहीं हुई तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि भाई इस ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, है ना। मैंने क्या बोला था, अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म ये बन रही होगी,
है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म ये बन रही होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है कि भाई इसकी वैल्यू 3 आ जाए फाइनाइट और एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा कि ऊपर वाली जो चीज है जब x बराबर 0 डालते हो तो वो गामा माइनस 1 को जा रही है और नीचे वाली 0 को जा रही है, तो गामा हैज टू बी 1, तो गामा को बेटा 1 होना पड़ेगा। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। और जैसे ही गामा अगर 1 हो गया तो ये लिमिट का सवाल, अब लिमिट का सवाल बहुत छोटा सा रह गया। व्हेन x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ अल्फा x, और ये तो निबट गया, और नीचे देखोगे आप तो साइन ऑफ 2x माइनस का बीटा x, ये आ गया, और इसकी वैल्यू हमें 3 दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन ऑफ अल्फा एक्स जो है बच्चे कुछ के प्रोडक्ट में ही तो है, देखो आप ध्यान से, ये जो है इस पूरे के प्रोडक्ट में है, तो मैं साइन अल्फा एक्स को सिंपली अल्फा एक्स भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये दोस्तों कितना बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ध्यान दे इसी लिमिट पे लिख सकते हो जब एक्स तुम्हारा 0 को जा रहा हो, मतलब ये अंदर वाली जो चीज है वो 0 को जा रही है तभी लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो आप देखोगे अल्फा इंटू एक्स क्यूब ये बन गया, क्लियर है। अब नीचे हमारे पास साइन ऑफ 2x आ चुका है, माइनस का बीटा x आ चुका है, एंड दिस इज इक्वल टू 3। अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो यहाँ पे एक्सपेंशन यूज कर लीजिए, आप चाहो तो यहाँ पे क्या बोलते हैं लॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी। सभी लोगों को बेटा मुझे मेरे ख्याल से पता होगा कि साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, वो आता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, काफी यूज होता है ना, एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, है ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं और सारे ऑड वाले आते हैं और नीचे हमारे 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल भी इस तरीके से चल रहा होता है, क्लियर है। अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो साइन 2x का अगर एक्सपेंशन लिखना होगा तो वहां पे x की जगह पे बेसिकली आप 2x कर दोगे, बस सिंपल सा ये फर्क आएगा और कुछ नहीं करना। तो आप x की जगह पे 2x अगर कर दोगे तो वो एक्सपेंशन साइन 2x का आ जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, चलो एक बार वैसे करके दिखा देते हैं, है ना। तो आप देखो भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 किया आपने दोस्तों, और ये अल्फा एक्स क्यूब बन गया, और नीचे देखोगे x की जगह पे 2x डालूंगा तो ये बेटा ये आएगा कितना 2x माइनस का 2x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, है ना। अच्छा अगर आप आगे के टर्म लिखो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों अभी बता देते हैं। देखो ये आ जाएगा 2x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एंड माइनस का डॉट 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 माइनस का बीटा एक्स। बात बेटा सारी ऐसी हो गई है। देखो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर हमारा इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना। अब देखिए मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, हमने क्या बोला, अगर x 0 को जाएगा तो ये भी सब 0 को ही जा रहा है, ये भी सब 0 को जा रहा है, 0/0 के इंटीग्रल फॉर्म है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे हमें सोचना होगा कि अगर हम यहाँ पे देखें ये और ये सिंगल डिग्री के टर्म है, अगर हम इनको एक साथ लिखते हैं दोस्तों तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। देखो क्या आ गया, x कॉमन, और ये बनेगा 2 माइनस का बीटा, सही है ना। यही तो आया था 2x था और माइनस का बीटा x था, तो हमने x कॉमन ले लिया तो 2 माइनस का बीटा आ गया, और बाकी सारा जो है वो आप देख सकते हो ऊपर एक्स क्यूब है, ठीक है, नीचे हमारा एक्स की पावर 1 3 5 इस तरह की पावर्स अपनी चल रही है। अब आप देखो जब अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज एक्स क्यूब से डिवाइड लगा देते हैं तो ऊपर वाला जो अल्फा बनेगा और नीचे वाला भी देख रहे हो आप, यहाँ पे कट जाएगा, सिंपली माइनस का 2/3 फैक्टोरियल बचेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा। तो अभी भी x जब 0 को जाएगा तो ये वाली चीज सब 0 को टेंड कर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है जब आप एक्स क्यूब से डिवाइड लगा हुए, है ना, लगा दीजिए आप, एक काम करो एक्स क्यूब से दोस्तों आप डिवाइड लगाइएगा, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके की बात बनेगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये आ गया अल्फा, और नीचे देखो कितना आ गया 2 माइनस का बीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सही है भाई। और यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 8/3 फैक्टोरियल, जो कि बेटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, तो ये कट गया, प्लस आगे के जो आएंगे 32 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे बेटा 120 आ जाएगा, और बाकी आगे भी आ रहा होगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब एक्स तुम्हारा 0 को जाएगा ना तो अब यहाँ पे सारी चीजें देखो डिसाइड हो जाएंगी। अगर एक्स 0 को जा रहा होगा तो आप समझ सकते हो कि ये तो चलो 0 जाएगा, और आगे जो पावर इसमें मिलेंगे, जैसे 5 के बाद 7 भी आएगा, 7 में जब एक्स क्यूब से डिवाइड लगेगा तो एक्स के बाद 4 बचेगा। एक्स जब 0 को जाएगा तो वो सब 0 को जा रही है, तो उसमें कोई विपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक फाइनाइट वैल्यू आई चुकी, ऊपर अल्फा है ही सही। नीचे दिक्कत यहाँ पे आएगी जब एक्स तुम्हारा 0 को जा रहा होगा तो ये वाली जो चीज है ना वो इन्फिनिटी को भागेगी, मतलब 1/x² इन्फिनिटी को भागेगा। तो भैया इन्फिनिटी अगर नीचे चला आ गया बैठ गया तो फिर पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो 0 कर देगा, और 0 कर देगा इसका मतलब फिर इसका आंसर 3 तो कभी भी नहीं आ पाएगा, 0 आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको इन्फिनिटी को नहीं भागने देना है, मतलब बीटा को बीटा बराबर 2 होना पड़ेगा, है ना। बीटा जैसे ही 2 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म एक तरीके से वैनिश आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अब जब एक्स टेंडिंग टू 0 होगा तो बाकी सारे टर्म 0 होंगे और नीचे माइनस का 8/6 बनेगा। तो फाइनली आप देख सकते हो कि माइनस का 3/4 इंटू एल्फा बराबर 3 ये बचा।
तो यहाँ से कटने के बाद अल्फा की वैल्यू बेटा -4 आ जाएगी। तो आप देख रहे हो बीच बीच में वैल्यू निकलती जा रही है, बीटा आ गया, फिर ये अल्फा आ गया और वहां से गामा आ गया। हमसे पूछा गया है क्या बेटा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा कितना होगा। बीटा की वैल्यू देखो आप 2 हो गई, गामा की वैल्यू कितनी है 1 हो गई, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 4 और 3 7, ये 7 इसका आंसर दोस्तों बन जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे भी रखा है। जैसा कि मैंने बोला था, ये एक मेथड है सवाल को करने का, जब आप सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से और थोड़ा बहुत आप लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से काम करते हो और पैरामीटर्स निकाल लेते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको LH क्या बोलते हैं, लॉपिटल रूल है ना, एल हॉपिटल रूल, जो भी आप बोलो खुशी खुशी, है ना, उससे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, चलो एक बार उससे भी हम देख लेते हैं। ओहो हो, क्यों नहीं आ रहा, चलिए। तो कुल मिला के दोस्तों क्या करोगे आप इस पर, यहीं पे बता देता हूँ। ये हमारे पास, यहाँ से आप आगे चलोगे, है ना, यहाँ से आप क्या करोगे आगे चलोगे, और आप देख सकते हो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे, और फिर वही वाली बात कि भाई अपना आंसर आना चाहिए। चलो एक बार दिखा देता हूँ, अल्फा एक्स क्यूब, है ना, प्लस किया तो एक सेकेंड, कितना दे रखा है, अल्फा एक्स क्यूब अपॉन साइन ऑफ 2x माइनस बीटा एक्स। तो देखो अल्फा एक्स क्यूब अपॉन साइन ऑफ 2x माइनस बीटा एक्स, ये दे रखा है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू बेटा 0 दे रखा है। आई थिंक यही सवाल है ना, इसके आगे की बात कर रहे हैं अपन, है ना। यहाँ तक तो वही सब करना जो हमने करा था, गामा तो यहाँ तक निकल ही आया 1। अब उसके बाद अल्फा एक्स क्यूब अपॉन साइन ऑफ 2x माइनस बीटा एक्स, दिस इज इक्वल टू 3, ये दे रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना मेथड 2 LH रूल से चलूँ, है ना, मतलब एल हॉपिटल रूल से चले, तो हमने क्या किया, सिंपली ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया और नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, तो बेटा ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक गामा की वैल्यू तो 1 आ ही चुकी थी, है ना, तो ये आ जाएगा 3 अल्फा एक्स स्क्वायर आएगा, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस ऑफ 2x आएगा, और 2x का करेंगे तो ये आ गया, माइनस का बीटा आ जाएगा, राइट है भाई, और दिस इज इक्वल टू 3। अब वापस से मैं चेक करूंगा कि भाई मेरे पास जो x बराबर 0 है उस पर क्या हो रहा है। तो आप जब 0 डालोगे तो ऊपर वाला चीज 0 को जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। नीचे वाली चीज पे ध्यान दीजिए आप, नीचे वाली चीज कहाँ जा रही होगी दोस्तों, ये जा रहा होगा 2 को और ये बीटा को, तो 2 माइनस बीटा जा रही है, ऊपर 0 जा रहा है, नीचे 2 माइनस बीटा जा रहा है। तो आप समझ रहे हो, अगर बीटा की वैल्यू 2 नहीं हुई, देखिए आप जब हमने 0 डाला तो ऊपर 0 जा रहा है और नीचे 2 माइनस बीटा जा रहा है, तो आप समझे जा ध्यान से, मैंने आपसे फिर बोला हुआ है कि अगर इसकी वैल्यू कोई 3 आ रही है, फाइनाइट आ रही है, तो ये जो है ना वो एक इंडेटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट कर ही रहा होगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हो ऊपर 0 है, तो ऐसी कौन सी इंडेटर्मिनेट फॉर्म है उसमें ऊपर 0 होता है, तो 0/0 ही एक इंडेटर्मिनेट फॉर्म बनती है। इसका मतलब बीटा माइनस 2 जो है वो हमारा 0 होगा, दिस इम्प्लाइज कि बीटा की वैल्यू 2 आएगी। अगर हम पीछे से देखें ना, तो पीछे भी बेटा बीटा की वैल्यू 2 ही निकली थी, और वो यहाँ आके निकली थी। तो कभी कभी LH रूल से भी आप जाओगे तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ऊपर 3 अल्फा एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे फाइनली इसकी जगह 2 डाल दोगे, 2 कॉमन निकल के आएगा, इवन -2 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस का कॉस ऑफ 2x बनेगा। ठीक है, या अगर आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, आपकी मर्जी, है ना, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्या लिख दोगे भाई, 2 कॉस ऑफ 2x माइनस का 2, मैं तो बोला स्टैंडर्ड लिमिट लग जाती है इसके बाद, बट अगर नहीं लगानी है तो आप एक बार देखोगे ये 3 आ रहा है, जब x 0 डालोगे तो ये भी 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा, तो फिर से लॉपिटल लगा दोगे, वहां से करना चाहो वहां से कर दो। ठीक है, तो ये बेटा कितना आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, LH रूल फिर से लगा दोगे, 3 दूनी 6, ये x आ गया, और नीचे वाले को जब करोगे तो माइनस का 2 इंटू 2, और ये बेटा साइन ऑफ 2x आ जाएगा, है ना, cos 2x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा कितना, माइनस का साइन 2x इंटू 2 आ जाएगा, तो ये माइनस का 4 इंटू साइन 2x आ जाएगा, है ना, इस तरीके से बनेगा, दिस इज इक्वल टू 3, ये तो रहना ही है। तो आप देखोगे भाई 2 से ये 3 बार चला गया, और ध्यान से अब हमारे पास देखो कितना आ गया ये समझो। अच्छा, अगेन 0 पे ये साइन 2x लिखा है ना, इसको आप 2x भी लिख सकते हो, और ये x इससे कट जाएगा, तो अब बचा क्या बेटा, वो भी देख लीजिए आप। तो एक तो हमारे पास 3 बच गया, एक अल्फा बच गया, और नीचे हमारे पास एक माइनस का 2 बच गया, और इधर भी एक 2 बच गया, एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो अल्फा की वैल्यू वापस से बेटा कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। तो आपने देखा अल्फा -4 आ गया, गामा 1 आ ही गया था, बीटा 2 आ ही गया था, तो यहाँ से भी ये चीज़ निकली जा सकती है। तो आप इस तरह के सवालों को आप चाहे लॉपिटल से करें या फिर आप उससे करें, कैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अगले क्वेश्चन में बेटा हमसे दोस्तों क्या बोल दिया है यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है और ये पूरा का पूरा दे रखा है इज अ फाइनाइट देन a प्लस बी। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, आप यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो, जैसे मैंने अभी बताया लॉपिटल यूज करना चाहते हो तो लॉपिटल भी यूज कर सकते हो, जैसा भी आप समझे। तो देखें यहाँ पे cos 2x है और a cos 4x है माइनस बी। जब x तुम्हारा 0 को जाएगा बेटा तो ये 1 को जाएगा, ये भी 1 को जाएगा और ये b को जाएगा। तो अल्टीमेटली जो न्यूमरेटर है दोस्तों वो 2 माइनस बी को जाएगा और नीचे चीज 0 को जा रही होगी। अगर ये फाइनाइट आ रहा है तो 2 माइनस बी को 0 जाना पड़ेगा, मतलब b हैज टू बी 2। ठीक है ना, b को तो 2 होना पड़ेगा, यहीं पे डिसाइड हो चुका है b 2 होगा। उसके बाद आप देखिए आगे की चीजें किस तरीके से चलेंगी, है ना। देखिए अच्छा सॉरी b कैसे आएगा, ये a भी तो आगे लिखा हुआ है तो ये a को जाएगा सॉरी, है ना, और ये माइनस b को जा रहा है तो अल्टीमेटली a माइनस बी प्लस 1 ये 0 होगा। क्लियर है, a माइनस बी प्लस 1 ये 0 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप x 0 को जाएगा तो नीचे तो 0 को जा ही रहा है, ऊपर भी 0 को जाना चाहिए, तभी जाके इंडिकेटिव फॉर्म बनेगी, तभी जाके वो लोग फाइनाइट आंसर आ सकता है। तो अगर 0 को आप भेजते हो तो ऊपर 1 को जाएगा, ये वाला चीज a को जाएगा और ये वाला चीज माइनस बी को जाएगा, तो अल्टीमेटली ऊपर a माइनस बी प्लस 1 को जाएगा, तो वो 0 होना चाहिए। क्लियर है, यहां से हमारे पास ए बी में एक इक्वेशन और आ गई। अब हमें एक और निकालनी होगी। तो अगेन मैंने क्या बताया था, आप लॉपिटल भी लगा सकते हो, ठीक है, और आप सीरीज एक्सपेंशन भी लगा सकते हो, जो भी आप लगाना चाहो वो लगाइए। चलिए भाई हम सीरीज एक्सपेंशन लगा के एक बार और दिखाते हैं, ताकि कॉस की सीरीज आपको पता होगी क्या आती है बेटा, है ना। कॉस का जो एक्सपेंशन होता है दोस्तों वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होता है, प्लस का एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल होता है ना, माइनस। आप याद रख सकते हो ऐसे कि कॉस जो है एक इवन फंक्शन है, तो उसमें जितनी भी एक्स की जो पावर आएंगी वो सब इवन ही आएंगी, और साइन जो है वो एक ऑड फंक्शन है, तो उसमें जितनी भी एक्स की पावर आएंगी वो ऑड आएंगी, और अल्टरनेट प्लस माइनस इस तरीके से चलता ही है। ठीक है, आप ये नोटिस भी कर पा रहे हो, ऊपर अगर 2 पावर है तो नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जैसा कि हमने पीछे देखा था, आप देखोगे अगर मैं इसका एक्सपेंशन जब डालूंगा, इसका एक्सपेंशन जब डालूंगा, तो आप एक महसूस कर सकते हो चीज क्या, वो ये कि सर मैं ज़्यादा पावर तक जाऊंगा ही नहीं, मैं एक्स के बाद 4 तक ही चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर पावर मैं ज़्यादा भी लिख देता हूँ, 6 या 8 पावर लिख दूँ, जब मैं डिवाइड करूंगा एक्स के पावर 4 से, तो 6 में जब डिवाइड करूंगा तो 2 बच जाएगा, 8 में जब डिवाइड करूंगा तो 4 बच जाएगा, और बाद में एक्सटेंडिंग टू 0 डालना ही है, तो वो सारी चीज़ एंड में 0 ही जानी है, तो लिखने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है ना, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हो गया दोस्तों, कॉस ऑफ 2x कितना आएगा, तो वो बनेगा 1 माइनस। अब ध्यान से हमने बोला कॉस x का सीरीज वो है, तो अगर यहाँ पे x की जगह पे 2x आप कर दीजिएगा तो ये 2x के साथ में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 1 माइनस का 2x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, और प्लस का 2x का पावर 4 हो जाएगी दोस्तों, 2x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। अब मैंने बोला इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, अभी समझ में आया था क्यों मैंने बताया था ये वाली चीज। देख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन प्लस एक्स का 4 बाई 4 फैक्टोरियल, बस एक्स की जगह हमने 2x कर दिया। उसके बाद ये चल रहा है इनटू cos 4x की कितना आ जाएगा, 1 माइनस का cos ऑफ 4x सॉरी 4x बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस 4x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, बस इसके आगे की जरूरत नहीं है, और माइनस का b चल रहा है, और देखो हमने जैसा कि बताया था, और नीचे x की पावर 4 आ गया। अब आप देखिए ऊपर हमने क्या किया, अलग अलग तरह की पावर्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया। देखो यहाँ पे ये 1 आ गया, ये a आ गया, b आ गया माइनस का, तो 1 प्लस a माइनस का b, 1 प्लस a माइनस का b, वो तो 0 ही है, तो ये तो 0 हो गया, हटाओ इसको। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो भी 0 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब हम एक्स के बाद 4 से डिवाइड लगाएंगे तो एक नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा, तो अगर वो इन्फिनिटी वगैरह को शूट ना करे, है ना, इसलिए हम बोलेंगे उसका जो कोफिशिएंट है वो हैज टू बी 0। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 4/2, तो ये माइनस का 2 आ गया। यहाँ से जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा वो बेटा कितना आएगा, माइनस का a तो आ ही रहा है, और बेटा वो आएगा 16/2। ठीक है ना, ये वाली चीज हो जाती है, देख लीजिए। ठीक, बस यहीं पे खेल खत्म हो चुका है। हमने बोला था कि ये 0 होना चाहिए, है ना, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा वो 0 होना चाहिए। तो आप देखोगे माइनस का 4/2, तो माइनस का 2 आ गया, इधर से देखोगे तो माइनस का 16/2 मतलब माइनस का 8a आ जाएगा, है ना। तो अगर ये 0 करते हो दोस्तों तो आप देखोगे ये हो गया 8,
तो 8a प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। देख लीजिए माइनस जो वो निकल के भाग गया, ठीक। तो यहाँ से a की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/4 आ जाएगी। a इज इक्वल टू -1/4। a इतना आ गया तो b कितना आएगा वो यहाँ से देख लीजिए। तो b बराबर क्या दे रखा है, a प्लस 1। तो a की वैल्यू माइनस का 1/4 है, प्लस 1 है, तो दोस्तों ये 3/4 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 3/4 आ गई। हमसे पूछा है a प्लस बी बता दीजिए, तो 3/4 में से 1/4 घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा। 2/4 मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मेरे ख्याल से कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो भाई, है ना, नहीं है तो फिर बात ही नहीं है कोई। क्लियर है भाई, ये सारी चीजें हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो बोला गया है एक्स टेंडिंग टू 0। अगेन सारे आप देख रहे हो, पहले हमने 25 के लिए मैक्सिमम वैरायटी जो 25 से कवर होंगे 25 से ले लिए। कुछ वैरायटी मान लो अगर नहीं कवर होती है तो फिर हमें पीछे जाना पड़ जाता है, बट आप अधिकतर सवाल देखोगे 24 और 25 के अपन ज्यादातर ले रखे हैं। सही है भाई, इस वाले क्वेश्चन को करिए आप लोग। इसमें देखो हमें क्या बोल दिया इन्होंने कि अब ये देखो 10 के फॉर्म में है। अब ये प्योर स्टैंडर्ड लिमिट का अपना सवाल है, तो थोड़ी सी बात चलो अपन स्टैंडर्ड लिमिट पे इधर किनारे कर लेते हैं। जैसे हमने क्या क्या बता रखा है सुनिए ध्यान से। पहली चीज, हम कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे, छोटी मोटी नहीं कि भाई साइन एक्स अपॉन एक्स की जब एन एक्सटेंडिंग टू 0 पे लिमिट देखोगे तो 1 आएगी, नहीं, है ना, मतलब आएगी बट उसकी बात नहीं कर रहे अपन, एक जनरल बात कर रहे हैं कि कोई भी सिनेरियो आ जाए कैसे डील करना होता है, समझा। सबसे पहली चीज, व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ एक्स अगर 0 को जा रहा है, ठीक है भाई, एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ एक्स जो बेटा 0 को जा रहा है, एंड हमसे पूछा गया है लिमिट। अब देखो स्टैंडर्ड लिमिट आ रही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे साइन के अंदर बेटा कुछ भी हो, एक्स की जगह एफ एक्स भी पड़ा हो और नीचे भी अगर एफ एक्स है, मतलब जो अंदर है वो यहाँ पड़ा हुआ नीचे, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, बशर्ते इस लिमिट पे, है ना, इस लिमिट पे ये वाली चीज 0 को जानी चाहिए। अब होता क्या है, जैसे आप देखोगे साइन एक्स अपॉन एक्स में एफ एक्स की एक्स आ जाता है और एक्स टेंडिंग टू 0 जा रहा होता है, तो जो एफ एक्स है वो एक्स है और एक्स टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स भी 0 को ही जा रहा होता है, इसलिए वहां पे ये सब चीजें काम कर जाती हैं। इसी के साथ एक ये हो गई। दूसरी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे आप देख सकते हो दोस्तों, क्या नाम है इसका, ठीक है चलो एक काम करो, जगह वैसी भर जाएगी, इधर देखो आप, क्लोन तो हो ही नहीं रहे यार, पता नहीं क्या हो गया, चलो। तो हमने बोला दूसरी वाली यहाँ पे देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे वही चला रहा है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे जैसे ये लिखा हुआ है 10 के अंदर एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा हुआ है दोस्तों, ये भी हमारा 1 को जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे, है ना, 1 माइनस कॉस ऑफ, याद है ये वाला, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर जाएगा दोस्तों, तो ये भी हमारा दोस्तों 1/2 बनेगा। ध्यान रहे एफ एक्स हमारा 0 को जा रहा है व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 है, सही है ना, इस चीज का एक तरीके से हम ध्यान रखेंगे। अगला देखो, अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स है दोस्तों, और नीचे भी हमारे पास एफ एक्स है, तो ये भी बेटा 1 को ही जाता है, सही बात है। ऐसे ही और देखिएगा आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे जितने भी हैं स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको एक बार बता देता हूं, ताकि वो आप सवाल जब भी आए तो आप बढ़िया से यूज कर पाए। साइन इनवर्स के अंदर अगर एफ एक्स है ना, तो यहाँ पे भी अगर एफ एक्स नीचे डाल देते हो आप, तो ये भी बेटा 1 को जाता है। क्लियर है, तो ये एक ही तरह के हो गए, आप देख रहे हो tan इनवर्स एक्स के साथ में हो गया, साइन इनवर्स एक्स के साथ में हो गया, साइन एक्स के साथ में हो गया, और tan एक्स के साथ में हो गया, और 1 माइनस कॉस ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर वाला भी हमने कर दिया। इसी के साथ और भी देखोगे आप तो बेटा एक ये भी चलता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे ln के अंदर 1 प्लस एफ एक्स हमारा चल रहा है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स नीचे और डाल दिया तो ये भी बेटा 1 चला जाता है। एक ये भी चलता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, ई की पावर एफ एक्स है -1 अपॉन एफ एक्स अगर दोस्तों आ जाता है तो ये भी बेटा 1 को चला जाता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में ये अगर हम यूज करना आ जाता है लिमिट्स को, स्टैंडर्ड लिमिट को, तो आप समझ के चलिए क्वेश्चन बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन तुरंत छूते ही खत्म हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक्स टेंडिंग टू 0 पे, देखो ध्यान से, ये 10 के अंदर ये एफ एक्स है, अब इसके नीचे मैं यही से डिवाइड करूंगा, इसी से मल्टीप्लाई करूंगा, और सबसे अच्छी बात क्या है
ये वाला इसके मल्टीप्लिकेशन में है, ये वाला इसके, ये मतलब आप देखो ना 4 टाइप की चीजें, एक ये है, एक ये है, एक ये है दोस्तों, और एक ये है। और हर कोई फंक्शन, जैसे मैं अगर इसको पकड़ता हूं तो ये बाकी बच्चे कुचे के प्रोडक्ट में है एक्सक्लूसिवली, तो मैं हर एक की इंडिविजुअल लिमिट डाल सकता हूँ। पहली चीज तो ये होगी। या फिर जैसे शॉर्टकट्स मैंने बताए थे, याद है आपको, अभी बताया था कि भैया जैसे ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, और शॉर्टकट, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे मान लो कहीं पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे मान लो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स के अंदर में, लेट्स सपोज एफ एक्स का स्क्वायर लिख दिया, मान लो ये लिखा हुआ है, समझ गए आप। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब x टेंडिंग टू a पे tan इनवर्स के अंदर एफ एक्स का स्क्वायर लिखा होगा, तो आप समझ सकते हो कि a पे ये वाली चीज जीरो को जा रही होगी, और ये जो पूरी की पूरी चीजें बच्चे कुछ एक प्रोडक्ट में है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा दोस्तों, नीचे एफ एक्स के स्क्वायर से, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड और करूंगा, है ना, ऐसे करूंगा नहीं करूंगा, और फाइनली आप बोल दोगे सर कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज 1, तो यही तो बचा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट में अपन क्या कर सकते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा बच्चे कुचे के प्रोडक्ट में है, बशर्ते ही हमें ध्यान रखना होगा इस लिमिट पे वो जो चीज है बेटा वो जीरो को जानी चाहिए। तो आप सीधे सीधे पूरा का पूरा हटा दीजिए, और सिंपल ये अंदर लिखा है उसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसी तर्ज पे अगर अपन देखें, तो आज ये एफ एक्स की जगह पे है एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, बेटा ये भी जीरो को जा रहा है, देखो ध्यान से। तो मैं इसके नीचे इसी से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा, और उसकी लिमिटिंग वैल्यू तुरंत हाथों हाथ 1 डाल दूंगा, तो आप नहीं समझते कि यही बचेगा। मतलब ये सवाल में आप देखो, सिंपली लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस पे ये सिंपली 5 इंटू एक्स की पावर 1/3 बचा। ऐसे ही दोस्तों ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स है, ये भी देखो, ये जो एफ एक्स है वो एक्सटेंडिंग टू जीरो पे जीरो जा रहा है, तो इसको भी गोली मारो और ये बेटा 3x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाला सिंपली 3x स्क्वायर बन गया। ये ध्यान देना, ये तभी लिख सकते हो जब ये वाला जो फंक्शन है ना वो रिमेनिंग फंक्शन के प्रोडक्ट में हो, तब ही लिख सकते हो। ऐसे नहीं कि भैया ये जो है बीच में माइनस लिखा हुआ है इन दोनों के, और धमाधम लिखे जा रहे हैं, इसको 3x स्क्वायर, इसको जीरो, सॉरी इसको 5x की पावर 1/3, तब ये सब नहीं चलेगा भाई, तब ये सब नहीं चलेगा, है ना। फिर वो तुक्का वाली बात होगी, कभी कभी आ जाएगा और कभी कभी नहीं आएगा। तो इसकी जगह बेटा अभी हम बहुत खुशी खुशी 5 इंटू एक्स की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इस पूरी की जगह में दोस्तों जो ये जीरो को जा रहा है ना वही चीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि उसी से तुम डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और उसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 डाल दोगे, तो फिर हमारा ये बचने वाला है। ऐसे अगर यहाँ पे देखें तो इस पूरे की जगह देखो ये भी जीरो को जा रहा है ना, अब इसका स्क्वायर भी है, तो अंदर ही अंदर क्या करोगे आप, 3√x से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो फाइनली ये आ जाएगा बेटा 3√x का स्क्वायर। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो 3 का स्क्वायर तो 9 ही हो गया, और अरे रे रे ये बेटा कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये √x का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली x हो गया। अगेन यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है e की पावर में 5x की पावर 4/3 माइनस का 1, तो आपको दिख रहा है e की पावर fx माइनस 1। इसी के नीचे इसी से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये जीरो को भी जा रहा है, और मल्टीप्लाई भी इसी से ही अपन करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि हम फाइनली ये प्राप्त कर लेंगे कि यहाँ पे इसकी जगह मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स की पावर 4/3, और ये सवाल खत्म हो चुका है। तो स्टैंडर्ड लिमिट का देखो ये जलवा है ना। यहाँ पे आप देखोगे 5 से 5 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, और देखो ध्यान से एक्स की पावर ओवरऑल ऊपर कितनी आएगी, 3 दूनी 6, 7/3, नीचे आ गया 3 इंटू एक्स की पावर 4 और 1 3 7, 7/3, तो बेटा ये कट ही गया पूरी पूरी तरीके से। तो ये फाइनली 1/3 टाइप का आ जाता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो स्टैंडर्ड लिमिट हमने इसके थ्रू रिवाइज कर ली, है ना। और स्टैंडर्ड लिमिट पे अब कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से आप कर पा रहे होगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम सिंपल साइन एक्स अपॉन एक्स में उलझे रहते हैं ना, कि एक्स होगा एक्स टेंडिंग टू जीरो जाएगा तभी, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। आपको अल्टीमेटली ये देखना होता है कि वो जो अंदर वाला चीज है ना, tan इनवर्स के, साइन इनवर्स के, साइन एक्स के, या फिर ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स में वो जीरो को जाना चाहिए। अगर जा रहा है उस लिमिट पे तो हम बिल्कुल ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पे a की वैल्यू, ये लिमिट की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू, ये लिमिट की वैल्यू दे रखी है, तो हमें a b q बताना है दोस्तों। आई होप कि आप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसे करोगे बेटा, कैसे करिएगा इसको, है ना। तो आप देख सकते हो a बराबर ये आ गया, है ना, और ठीक है a बराबर हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया, और b बराबर ये आ गया। अब आप देखो यहाँ पे जब x तुम्हारा जीरो को जा रहा होगा तो ये वाली जो चीज है बेटा कहाँ जा रही होगी, √2 को, ये भी √2 को, तो ये भी जीरो को जा रहा है और नीचे भी जीरो को जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है।
ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, स्क्वायर रूट वगैरह देखते हैं, हमारे मन में आता है कि रैशनलाइज कर लेते हैं पहले तो रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अगर बहुत ज्यादा आपको कचरा नहीं फैलाना तो थोड़ा ध्यान से काम करा करो। बेटा ये 0 पे कहाँ जा रहा था दोस्तों, √2 को, और ये तो √2 जा ही रहा है ना, तो मैंने बोला कि इसी के प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो मैं a प्लस बी करूंगा, तो आप देख सकते हो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि इस चीज का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप देख सकते हो ये वाला स्क्वायर रूट तो निकल ही गया पूरी तरीके से, तो ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 बचेगा, और √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे देखो एक्स की पावर 4 तो है ही सही। अब सुनना बहुत ध्यान से, अब इसी के प्लस वाले से हम यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे नीचे, है ना। तो आप समझे कि फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वो जो आएगा ना डिवाइड लगाने पे, वो बचे कुचे के प्रोडक्ट में ही तो है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू तो हम डायरेक्ट डाल सकते हैं, नॉन जीरो फाइनाइट तो आ ही रही है, क्योंकि इसकी भी √2 है, इसकी भी √2 है, तो ये बेटा 2√2 बचेगा। अब लोग क्या करते हो कि इसको भी लिख लेते हो, फिर खेलते रहते हो, इतना बड़ा सवाल बना लेते हो, भैया इतना बड़ा सवाल तो था ही नहीं, है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि हमें चीजों को कैसे हल्का करना है, और कहाँ पे लीगल शॉर्टकट्स लेने हैं, है ना। ये नहीं कि हाँ धुआंधार कार्यक्रम चल रहा है, लीगल शॉर्टकट्स लेने हैं। अगर आप लीगल शॉर्टकट ले पा रहे हो, इसका मतलब आप बढ़िया से आप लिमिट में रम चुके हो, कैसे हमें लिमिट की सारी जो की पॉइंट्स हैं, पेनफुल वाली चीजें, वो आपको सब चीजें सीखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों ये हमारे पास बन गया। अब ऊपर हम देखें तो सिंपली देखो, सवाल थोड़ा सा बस इतना बचा है, x टेंडिंग टू 0 पे ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस का 1 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, x की पावर 4 तो है ही सही, और 1/2√2 बाहर निकाल दो आप। अब सुनना, जब x तुम्हारा 0 को जाएगा तो ये 1 को जाएगा, 1 माइनस 1 0 को जाएगा, नीचे भी 0, अगेन 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। अगेन आपका मन करेगा मैं रैशनलाइज कर लूं, तो मैंने बोला कर दीजिए रैशनलाइज, तो बेटा ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगेन बेटा क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो ये सिंपली x की पावर 4 बचेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स में से ये घटेगा ना, और नीचे x की पावर 4 आएगा। और ध्यान से, जब x तुम्हारा 0 जाएगा तो जो प्लस वाले आएंगे वो वापस से बच्चे कुछ के प्रोडक्ट में है, तो आप 0 डालने पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये तो कट गया, x की पावर 4 भी कट गया, तो 1/2 आ गया, तो मतलब 1/2 का मतलब क्या हो गया, ये आ गया स्मॉल a की वैल्यू दोस्तों, ये आ गई 1/4√2। अच्छा b भी निकालना है अभी, है ना, तो ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। b निकालने के लिए क्या करिएगा आप, वो आप यहाँ से देख लीजिए। अगेन 0 पे बेटा ये 0 को जा रहा है ना, हटाओ, इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देख लो अब क्या करना चाहोगे, देखो ये स्क्वायर रूट, अच्छा 0 डालूंगा तो आप देख रहे हैं √2 माइनस √2 अगेन 0 बन रहा है, तो 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म तो ये बन रही है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया बताओ, हमने वही रैशनलाइज कर दिया, है ना। तो रैशनलाइज करोगे देखो, तो b बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, इसी के प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया, तो वो आएगा 2 माइनस का 1 माइनस का कॉस ऑफ x आ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद आ, ऊपर भी प्लस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा वो √2 प्लस √2 बनेगा, ठीक है ना, √2 प्लस √2 बनेगा। तो आप देख सकते हो ये फाइनली देखो कितना आ गया, 2√2 बाहर आ जाएगा, इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 आएगा, और ये दोस्तों एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये 1 माइनस का कॉस ऑफ x बनेगा, ठीक है, ये 1 माइनस का कितना बन जाएगा, कॉस ऑफ x बन जाएगा। अब अभी आपके स्टैंडर्ड लिमिट दिखने लगी होगी, है ना, कि ये 2√2 हो गया, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1/x² से डिवाइड लगा देते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। अब आप देख सकते हो ये सिंपली अभी जो स्टैंडर्ड लिमिट बताई थी उसी पे बेस्ड है। जब आप x 0 को जा रहा होगा, है ना, तो आप देखोगे ये वाली जो चीज़ है बेटा वो 0 को जा रही है, और ये भी 0 को जा रहा है, तो इसका वैल्यू बताई थी अपन ने 1/2, ठीक है ना। तो फाइनली आप देख सकते हो दोस्तों कि ये 1/2 होगा, तो ये 4√2 टाइप से बन जाएगा, ठीक है ना, ये 2 पलट के जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू वो आ गई, ए और बी निकल चुका है। अब हमसे बोल रहे हैं कि ए इंटू बी क्यू बताओ, तो देखो आप देखो ए और अच्छा ए इज इक्वल, ए इंटू बी का प्रोडक्ट देखो अब 1 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटू बी अलग कर दो, एक बी स्क्वायर, तो ये तो 1 ही हो गया, और सिंपली बी स्क्वायर बचेगा ये, तो बी स्क्वायर कितना आएगा भाई, 16 इंटू 2, तो ये 32 आ जाएगा, तो 32 इसका जवाब बन जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में हमें दे रखा है। क्लियर है भाई, इस तरीके से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा चीज़ों को, है ना। और देखो आप लोग, और क्या देखो बताओ,
अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अब देखो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट दे दिया इन्होंने, है ना, और एफ एक्स हमें ये दे दिया कॉस इनवर्स ऑफ ये सारी चीजें व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ एल और आर रेस्पेक्टिवली डिनोट द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स, है ना, ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर जीरो, तो हमें एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये सब करना है। तो पहले हमने क्या किया बेटा, एल और आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट है तो इन्होंने पहले से ही ये चीज को अलग अलग कर दिया कि हमें अलग अलग करना ही पड़ेगा, एल एच एल आर एच एल, और अगर नहीं भी बोलते तो बाय डिफॉल्ट आप भी ये चीजों को समझते हो और करने का ट्राई करते हैं ऑफकोर्स। तो आप देखोगे यहाँ पे कि भाई अगर मैं एल निकालता हूँ, है ना, तो एल निकालूं या आर निकालूं, चलो आर निकालते पहले। तो आर निकालने के लिए आप क्या करिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, है ना, जीरो पे चेक करना तो जीरो प्लस, और यहाँ पे बनेगा कितना, कॉस इनवर्स के अंदर वन माइनस का यार ये फ्रैक्शनल पार्ट है सब जगह ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है, सब जगह फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, सब जगह क्या है दोस्तों, फ्रैक्शनल पार्ट है। ये टाइपिंग एरर हो गई। देखिए भाई, तो एक्स टेंडिंग टू जीरो पे अब ध्यान से मेरी बात सुनना, फ्रैक्शनल पार्ट का सीन क्या चलता है, व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो, बोलो ग्राफ ऐसा रहता है। जब आप जीरो प्लस से देखोगे बेटा, तो जीरो प्लस का मतलब क्या हो गया, ये जीरो को जाएगा, और जीरो माइनस से देखोगे तो ये वन को जाता है। तो आप देख सकते हो व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट की सीन क्या है, व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, तो ये बेटा जीरो को जाता है, या मैं ऐसा बोल देता हूँ कि इसकी जो डीलिंग होती है y बराबर एक्स लाइन से होती है, और इसकी जो डीलिंग होती है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लाइन से होती है। देख लीजिए आप भाई, जब जीरो माइनस देखोगे तो इस ये किसके अंडर आएगा, एक्स प्लस वन के अंडर आएगा, और जीरो प्लस देखूंगा तो y बराबर एक्स के अंडर आएगा, ठीक है ना। तो x प्लस वन के अंडर इधर से आ रहा है और इधर से x के अंडर आ रहा है। तो अब मैं जब बोल रहा हूँ जीरो प्लस है, तो भैया जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, वो एग्जैक्टली x ही है ना। तो आप यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स ही लिख सकते हो। उसके बाद नीचे हम देखें तो ये x हो गया, ये x हो गया, तो अल्टीमेटली x कॉमन आके वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगर आप x जब जीरो को लेके जा रहे हो, अब देखिए अब हो क्या रहा है, जब जीरो को लेके जाइएगा तो ये वाली जो पूरी की पूरी दोस्तों चीजें हैं, है ना, ये जीरो को जा रहा है तो ये वन को जा रहा होगा ऑफकोर्स, तो वन को जा रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ वन को जा रहा है, तो ये बेटा ओवरऑल कहाँ जाएगा बेटा, ये जीरो को जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब जीरो प्लस डालोगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ वन को जाएगा, मतलब वो पाई बाई टू को जाएगा। तो ये तो भैया देखो ना, बच्चे कुचे के प्रोडक्ट में है, और साथ ही साथ एक नॉन जीरो फाइनाइट को जा रहा है, तो इसकी लिमिट में डाल दूंगा हाथों हाथ। जब यहाँ पे जीरो डालूंगा तो आप देखो ये वन को जा रहा है ना, ये भी बच्चे कुचे के प्रोडक्ट में है, तो मैं इसकी लिमिट भी डाल दूंगा, ये नहीं है। तो मैंने क्या किया, पाई बाई टू और वन तो बाहर निकाल दिया, तो पाई बाई टू हो गया वो, और ये सिंपली कितना हो गया बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वायर चलने दो, और नीचे एक एक्स भी चलने दो। अब इसकी हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो देखो भाई कैसे करिएगा आप। एक तरीका तो ये है कि जब x तुम्हारा जीरो को जाएगा तो ये भी जीरो को जाएगा, और ये भी जीरो को ही जा रहा है ना, बताया था ना कॉस इनवर्स का ग्राफ बेटा, कॉस इनवर्स का ग्राफ जो होता है बेटा वो कुछ इस तरीके से चलता है, याद है आपको। तो वन पे देखा आपने कि वो जीरो को जा रहा है, इसलिए हमने बताया कि जीरो को जा रहा है। तो बेटिया ये जीरो को जा रहा है, ये भी जीरो को जा रहा है, तो आप चाहो तो लॉपिटल लगा लीजिए, ठीक है। या फिर आप अगर मान लो सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो वैसे भी, चलो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखें, जैसे मैंने बोला कि ये चीज खराब लग रही है, तो मैंने बोला कि कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को सर मैंने थीटा बोल देते हूँ, थीटा बोल देता हूँ। तो आप ध्यान से देखें, जब अच्छा जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो अब थीटा टेंडिंग टू चलेगा ना, क्योंकि अब तो एक्स तो गायब हो जाएगा। तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई। अब देखो, जब तुम्हारा x जब जीरो प्लस जा रहा है, तो ये वाली चीज भी जीरो प्लस ही जा रही है, तो थीटा भी जीरो प्लस ही जाएगा, तो थीटा जो है वो भी जीरो प्लस जाएगा, तो वो इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे दोस्तों थीटा आ जाएगा, और नीचे हमारे पास जो x है वो कैसे निकलेगा, वो आप यहाँ से देख लीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन माइनस का कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस का कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। प्लस माइनस आएगा, बट अगेन x तुम्हारा जीरो प्लस जा रहा है तो प्लस वाला ही लेना होगा, समझ में आ रहा है। तो थीटा की x की जगह पे हम ये डाल देंगे स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस का कॉस ऑफ थीटा। समझ गए क्या आप लोग। और ये पाई बाई टू तो पहले से चल ही रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखो r की जगह पे देखो क्या आने वाला है, r इज इक्वल टू पाई बाई टू चल रहा है। अब सुन लो ध्यान से, इस थीटा को देखो जीरो प्लस ही है, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, और जाने के बाद थीटा स्क्वायर बन जाएगा, है ना, मतलब वो चीज इस तरीके से बनेगी, ऐसे ये गया और नीचे आ जाएगा बेटा कितना, थीटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये थीटा एक तरीके से गायब हो जाएगा। तो ये सिंपली ऐसा बनेगा। अब आप देख सकते हो कि जब थीटा तुम्हारा जीरो प्लस को जा रहा है, तो ये वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर एक स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी, तो जो कि वन बाई टू को जाएगी।
ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आ रहा है आंसर वो 1/√1/2 ऐसे बनेगा। तो आर की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, ये 1/√2 हो गया, वो √2 इससे काटेगा तो √2 बनेगा, तो पाई/√2 ये बन जाएगा। तो आर इज इक्वल टू दोस्तों कितना आ जाएगा अपने पास में, पाई/√2। क्लियर है भाई, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, पाई/√2। लो सवाल ही चला गया। ठीक है भाई, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको इधर कर देते थोड़ा सा, हाँ ना। अब हमें निकालना है किसकी बात, अब हमें बेटा निकालनी है वैल्यू जो है, पहले तो इसको एक बार ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, देखिए भाई ये यहाँ से क्लियर है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, एल वाले की निकालनी है ना। तो एल कैसे निकालोगे आप, तो एल में देखो क्या होना है ना, सिंपली हमें यहाँ पे जो करना है बस इसी में ही चीजें बदल देते हैं। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये आ जाए कितना, कॉस इनवर्स के अंदर में 1 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था। अब ध्यान से सुनना बेटा कि जब x तुम 0 माइनस डालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। ठीक है, व्हेन x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा x+1 से डील होगा। ठीक है ना, वो हमारा किससे, 1+x से डील होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे 1+x डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे कट जाएगा। उसके बाद अगला जो आ रहा है वो साइन इनवर्स ऑफ x है, और उसके अंदर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो वो भी हमारा कुछ इस तरीके से डील हो पाएगा। ठीक है भाई, देख लीजिए। ठीक है भाई, अच्छा ये स्क्वायर भी तो था, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। देख लीजिए, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पे हमने क्या किया, x+1 डाल दिया सिंपली, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और नीचे आप देखोगे तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन आ रहा है उसकी जगह पे फिर से अपन ने 1+x डाल दिया, और यहाँ पे 1 माइनस का 1+x का स्क्वायर बन जाएगा। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है। तो ठीक है भाई, थोड़ा सा हमने और सिंप्लीफाई किया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस पे ये तो कट ही गया, है ना। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से, जब तुम्हारा x 0 को जा रहा है, ठीक है, x जब तुम्हारा 0 को जा रहा है तो ये 1 - 1 0 को जा रहा होगा। तो मैंने क्या बोला कि जब ये 0 को जा रहा होगा अंदर वाली चीज, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 पाई/2 को जा रहा होगा, तो ये वाली चीज पाई/2 जा रही होगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखें तो ये 1 को जा रहा है, तो मैंने बोला यार ये इनकी लिमिट तो मैं डाल ही देता हूँ ना, इनको काय को लेके घूमूं। तो बेटा ये सब कुछ पाई/2 तो बाहर आ ही गया, और हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस बचा, जो कि साइन इनवर्स ऑफ -x इधर बन रहा है, और इधर देखो कितना बन रहा है, इधर आप देख पा रहे होगे, ये हमारे माइनस का 2x और माइनस का x² बन जाएगा। तो आप यहाँ पे दोस्तों देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये माइनस बाहर निकल जाएगा और वो इससे खपत हो जाएगी। उसके बाद देख पा रहे होगा आप, एक साइन इनवर्स x अपॉन एक्स जो है वो तो बन गया है ना, देख लो लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन एक्स निकल के 1 बन गया, और नीचे बना जो 2+x बच गया। क्लियर है भाई, ऐसा। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई, और ये पाई/2 तो है ही सही, तो ये हो गया बेटा 1, तो पाई/2 इंटू, और जब यहाँ डालूंगा तो ये 2 हो गया, तो ये पाई/4 आ जाएगा दोस्तों। एल की वैल्यू पाई/4 आ जाती है, और आर की जो वैल्यू हमारी है वो ये आ जाती है। तो हमसे पूछा L² प्लस R² इंटू 32/पाई²। तो देखिए जरा क्या बनता है ये, तो L² दोस्तों कितना हो जाएगा, पाई² बाई 16 हो जाएगा, और R² कितना हो जाएगा, पाई²/2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है अपने पास, 32/पाई² है, तो पाई² कट गया। अब ये देखो 32 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया, और ये कितना आ गया, 16 आ गया, है ना। तो ओवरऑल जो इसका आंसर बनेगा वो 18 आंसर इसका बन जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमें इस तरह के सवाल दोस्तों करने पड़ते हैं। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमने क्या बोला, यहाँ पे आप देखिए कि एक्स टेंडिंग टू 0 है, और ऊपर देखो कॉस के अंदर साइन एक्स इन्होंने डाल दिया, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट ये भी एक वैरायटी अपनी चलती रहती है। इस पे भी ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है कि ये हूबहू क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है जेईई मेंस में लास्ट के 2-3 सालों में, है ना। तो देखो 0 डालूंगा तो आप देख सकते हो ये वाली चीज 0 बनेगी, तो cos 0 बेटा कहाँ 1 को जाएगा, और 1 - 1 जो है वो 0 को जाएगा, और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म है अपनी। क्लियर है, 0/0 फॉर्म बन गई। यहां से आप देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ये बन गई अपना। अब देखो
ज़्यादा कुछ हमारे पास है नहीं करने को, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है वही हम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि चीज़ें हमें देखो प्रोडक्ट में ज़्यादा पसंद होती है लिमिट के फॉर्मेट में, अगर मैं बताऊँ हमें सम या डिफरेंस में ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं होती है। हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी वाला, है ना। तो वो बेटा कितना आता है, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी। देखो भाई ये सी हो जाएगा और ये अपना डी हो जाएगा, क्लियर है ना। 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू। बोलो याद है ये वाला फॉर्मूला। और नीचे हमारा ये सिंपली एक्स की पावर 4 चली रहा है। अब हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने वो शॉर्टकट बताए थे ना, बस वही शॉर्टकट्स हम यहाँ पे बेटा अप्लाई करने वाले हैं। पहले मैंने बोला जब एक्स तुम्हारा 0 को जा रहा है, साइन के अंदर देखो जरा ध्यान से, जब ये एक्स 0 को जाएगा तो ये पूरी की पूरी चीज 0 को जा रही है कि नहीं जा रही है, और ये भी पूरी की पूरी चीज 0 को जा रही है कि नहीं जा रही है ना। तो साइन के अंदर एफ एक्स है और एफ एक्स तुम्हारा 0 को जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको एफ एक्स लिख दूंगा, इसको भी एफ एक्स लिख दूंगा, मतलब जो अंदर लिखा है वही लिख दूंगा। तो मेरे पास देखो ये सवाल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हो गया, ये 2 हो गया, इसकी जगह पे ये साइन उड़ जाएगा और ये आ जाएगा, तो साइन ऑफ, मतलब इसको आप एक्स प्लस साइन एक्स बोल दो। तो फाइनली देखो ये एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स हो गया, और ये बेटा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स हो गया, और नीचे जो आ रहा है दोस्तों वो 2 इंटू 2 हो गया 4, तो वो 1 2 तो उड़ा दो आप, तो 1 2 बच गया, तो 1/2 हो गया, और नीचे x की पावर 4 है। अब बहुत ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना। यहाँ पे हमने क्या किया, जो x प्लस साइन एक्स है, अगर इसको मैं एक x दे दूं तो ये अपना काम कर देगा, है ना। इसको मैं एक x दे दूं तो ये अपना काम कर देगा। तो मैंने बोला जो नीचे x की पावर 4 चल रहा है ना, उसमें से एक x इधर दे दिया, और बाकी बचा कुचा जो x क्यूब है वो इसके नीचे चिपका दिया। ठीक, अब आप देखिए ये हो गया 1/2 बाहर, और ये बेटा बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना 0, और इसमें अगर एक्स से डिवाइड लगाए तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया, क्लियर है। और ये हमारे पास बन रहा है x माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से मैंने वही वाली बात बोली, क्या मैं इसकी लिमिट डाल सकता हूँ डायरेक्टली। तो मैंने पहले पूछा क्या ये बचे कुचे के प्रोडक्ट में, मैंने बोला हाँ। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है क्या वो नॉन जीरो फाइनाइट है, मैंने बोला हाँ, कि अगर जब x तुम 0 को जाएगा तो ये 1 को जाएगा, 1 प्लस 1 2 को जाएगा, तो ये 2 को जा रहा है ओवरऑल, तो 2 इंटू 2 तो कट ही गया। तो हमारे पास सिंपल ये सवाल बचा इतना। ये सवाल देखो टोन डाउन होके लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, हमारे पास x माइनस का साइन ऑफ x, और नीचे बेटा कितना आ गया, एक्स क्यूब आ गया। अब आप देखोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, लॉपिटल लगाया तो 1 माइनस का कॉस ऑफ x आ गया, और नीचे बेटा कितना आ गया 3x² इंटू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। इसको आप जरा गौर से देखिए, ये हाफ बनेगा अपना, तो ओवरऑल 1/6 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/6 बन जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया दोस्तों यहाँ पे, कि लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन सच दैट एफ टू की वैल्यू 4 दे दी, एफ डैश टू की वैल्यू हमें 1 दे दी, देन द वैल्यू ऑफ x² इंटू एफ ऑफ टू माइनस का 4 इंटू एफ ऑफ एक्स वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला चलो डाल के देखते हैं। जब x बराबर 2 डालूंगा तो नीचे दिख रहा है साफ साफ कि ये बेटा 0 को जाने वाला है। ऊपर जब x बराबर 2 डालूंगा तो आप देखोगे 4 इंटू एफ ऑफ टू माइनस 4 इंटू एफ ऑफ टू, तो ये भी देखो 0 को जा रहा है। तो फॉर्म जो बन रही है अपनी 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने बोला कि भाई एक ही चीज़ आती है इस तरह की डीलिंग के लिए, क्योंकि एफ एक्स तो पता है नहीं, तो आप मस्त LH रूल लगाइए, है ना। तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करिए और नीचे वाले को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करिए। तो x टेंडिंग टू 2 में क्या होगा दोस्तों, ऊपर वाले को जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वो आएगा 2x इंटू एफ ऑफ टू, तो कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, माइनस का 4 इंटू एफ डैश एक्स आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा, खत्म बात। अब अगर मैं 2 डालता हूं तो ये बनेगा कितना, 4 इंटू एफ ऑफ टू बनेगा, माइनस का 4 इंटू एफ डैश ऑफ टू बनेगा। हर एक की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो भाई एफ ऑफ टू की वैल्यू 4 दे दी आपको, माइनस का 4 इंटू एफ डैश टू की वैल्यू 1 दे दी, तो आप देख सकते हो 16 में से ये बेटा 4 चला जाएगा, तो ये सिंपली 12 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि डी आंसर है। तो इस तरह का सवाल भी देखो कभी कभार आ जाता है, जो कि 2024 में देखो ये सवाल आया है, 25 में भी फिर से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये क्वेश्चन जो है ना वापस से उसी तरह का आता है, मैं अगेन थोड़ा सा आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, है ना, इस तरह की चीज़ों के लिए। ठीक है भाई, शॉर्टकट क्या है, देखो जब भी कभी इस तरह का चीज़ हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और मान लो ये लिखा हुआ सपोज क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, और माइनस का एक्स लिखा हुआ। देखिए ध्यान से, पहली शर्त क्या है कि यहाँ पे जो इफेक्टिव डिग्री आएगी वो लो इसकी और इसकी सेम होगी। मतलब क्या हुआ इस बात का कि यहाँ पे भी अगर आप इफेक्टिव डिग्री देखोगे ना, जैसे x मल्टीप्लाई करोगे x² बनेगा, बाहर निकालोगे तो एक ही तो आएगा x² 1, यहाँ पे भी वही सेम है 1 है।
और दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब बीच में माइनस छोड़ दो आप, तो x का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी 1 है। अगर ऐसा है तो भैया इसका आंसर देखो खटाखट तुरंत निकलेगा। कैसे निकलेगा? इसका आंसर जो आएगा वो आता है माइनस का एवरेज ऑफ रूट्स, मतलब जो अंदर वाला हमारा जो पड़ा है ना x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है ना, अंदर वाला जो हमारा पड़ा हुआ है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, उसके रूट्स का एवरेज आएगा, का नेगेटिव आएगा। समझ में आया? मतलब इसका आंसर बेटा सिंपली कितना हो जाएगा दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा, एवरेज ऑफ रूट कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा और उसके आगे माइनस लगा दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा हम किसी भी क्वाड्रेटिक में निकाल सकते हैं और अपना काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए चलेगा, आप यहाँ पे लेट्स सपोज क्यूबिक भी अगर है तो बट यहाँ पे ध्यान देना फिर क्यूब रूट होना चाहिए, है ना, और यहाँ सिंपली एक्स ही लिखा रहेगा। मतलब अगर मैं इसकी और बात करूँ फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये शॉर्टकट है बेटा, इस तरह की जो सवाल है वो आते जाते रहते हैं। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और दूसरा हमारे पास क्या है दोस्तों एक्स माइनस गामा और माइनस का एक्स है, और अगेन जैसे मैंने बोला इफेक्टिव डिग्री से होनी चाहिए तो यहाँ पे क्यूब रूट होगा। सही है ना? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 एवरेज ऑफ रूट्स, है ना, क्योंकि अब इसके जो रूट्स है ना बेटा कितने बनेंगे अल्फा बीटा गामा, इसके रूट कितने थे अल्फा बीटा था, तो ये चीज है। ठीक है ना? अब देखो इधर आ जाओ अब। तो मैंने बोला कि अगर इस क्वेश्चन को उसी मामले में फिट करा जाए तो पहली चीज यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है ना, और यहाँ पे बेटा x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 1 है, मतलब इधर a है यहाँ पे 1 है, तो a हैज टू बी 1, पहले तो ये डिसाइड हो गया, तभी जाके लिमिट आगे बढ़ेगी। ठीक है ना? मतलब ये अच्छा तरीका मैं मानता हूँ, है ना, तुरंत सवाल होता है इससे, अदरवाइज तो अपने पास है ही, रैशनलाइज करें या फिर एक्सपेंशन यूज करें, वो सारी चीजें अपने पास अवेलेबल है। ए की वैल्यू अगर 1 ले लेते हो आप तो बेटा ये क्या हो गया, सवाल ऐसा बन गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 आ गया। ठीक है भाई, और माइनस का एक्स आ गया। ठीक, और दिस इज इक्वल टू भी दे रखा। मैंने बोला कि इसका आंसर तो मैं जानता हूँ क्या आएगा भाई, नेगेटिव ऑफ एवरेज ऑफ रूट्स, है ना, एवरेज ऑफ रूट्स आएगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो आप जरा देखो सम ऑफ रूट कितना आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1 बटे 1, तो 1 ही आ गया। ठीक है ना भाई, तो बात खत्म हो गई। दिस इज इक्वल टू माइनस का अल्फा प्लस बीटा बेटा 1 है और एवरेज के लिए 2 नीचे आएगा, समझ गए, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का हाफ। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का हाफ आ जाएगी, एंड ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इससे जल्दी कोई तरीका अपना नहीं होता है, 1 एंड माइनस हाफ, और आंसर क्या आ गया, बी। तो अगर ये हमें याद है तो ये देखो तुरंत चुटकियों में सवाल हो जाएगा, और नहीं याद है फिर तो अपन करते रहो वही सारी मजदूरी, है ना, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। चलिए भाई, और क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है दोस्तों, कोई बात नहीं, आज की क्लास में चलो अब यहीं रोक देते हैं, इस टॉपिक से आगे अपन कंटिन्यू कर लेंगे और फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को भी पिक्चर में ले आएंगे। ठीक है भाई, अगर एक लेक्चर और लेना पड़ेगा तो वो भी ले लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब लेक्चर है अपने पास। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।